तो जो फर्स्ट स्टेज आपकी एसटीडी की, जो इन्फेक्शन की या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज की, जो कि आपका ट्रोपिनोमा पैलिडम के कारण मतलब होता है, उसकी फर्स्ट स्टेज के बारे में हमने पहले एपिसोड में डिस्कस किया। और फर्स्ट एपिसोड में जो आपकी प्रॉब्लम्स आती है वो रेनाइटिस की है, मेनिंजाइटिस की है और अर्थराइटिस की है। और अगर उस स्टेज पे इसका डायग्नोसिस हो जाता है और ट्रीटमेंट हो जाता है तो प्रायर डिसीज ठीक हो जाती है। लेकिन अगर इसका इन्फेक्शन बना रहता है, ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो ये आपका 2 से 3 महीने बाद में फिर आपकी इसकी सेकेंड स्टेज डेवलप होती है। और सेकेंड स्टेज में जो है ना, आपका सबसे पहली प्रॉब्लम जो है आपका सेरिब्रोवैस्कुलर लीजन इसमें बनता है, जिनको हम एन्यूरिज्म्स बोलते हैं। और इसका जो है ना, इसको हम जो है ना आपका क्रॉनिक ग्रेनुलोमा भी, क्रॉनिक ग्रेनुलोमा डेवलप होता है। दूसरा आपका मेनिंगोवैस्कुलर मेनिंजाइटिस इससे डेवलप हो जाती है। न्यूरोसिफिलिस नाम की डिसीज भी इससे पैदा हो जाती है आफ्टर फ्यू डेज। न्यूरोसिफिलिस, और इसके न्यूरोसिफिलिस के बाद में पूरी बॉडी जनरल पैरालाइजेशन हो जाता है। ये सेकंड स्टेज के कॉम्प्लिकेशन हैं, जो फर्स्ट स्टेज के 2 से 3 महीने के बाद में यह आपका या 10 से 90 दिन के अंदर में जो है ये डेवलप होती है। और आपका जो थर्ड स्टेज है, उस थर्ड स्टेज में हमने आपको बताया कि इसमें आपका वेस्कुलर लीजन और एन्यूरिज्म, देन क्रॉनिक ग्रेनुलोमा और क्रॉनिक ग्रेनुलोमा, देन आपका मेनिंगोवैस्कुलर मेनिंजाइटिस और न्यूरोसिफिलिस इन फ्यू डेज। और इसके बाद में पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। दैट इज द लास्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ एसटीडी डिसीज। आप अपन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट बीइंग टेक्नीशियन कि हम स्पायरोकीट को लेबोरेटरी में कैसे डायग्नोस करेंगे। तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने आपको स्टार्ट में डिस्कशन में बताया था कि इसको एग्जामिन कर, क्योंकि ये जो है ना आपके जनरल जो स्टेनिंग प्रोसीजर है वो इसको एक्सेप्ट करते नहीं है, वो स्टेन लेते नहीं है। इसलिए इनका एग्जामिनेशन करना माइक्रोस्कोप में संभव इसलिए नहीं है कि ये बहुत डेलिकेट हैं, बहुत पतले होते हैं। इसलिए मतलब जो है ना आपका ऑर्डिनरी मेथड से इनका एग्जामिन करना संभव नहीं है। इसलिए हम इसको एग्जामिनेशन करने के लिए हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी का सहारा लेते हैं, जो हम आपको स्टार्ट में डिस्कस करके बता चुके हैं कि दे आर लाइक स्टार्स इन द स्काई। जैसे आकाश में तारे चमकते हैं, वैसे हम डार्क फील्ड कंडेंसर्स के द्वारा जो है ना आपका ऑब्जेक्ट को हम स्काई के रूप में मतलब में प्रोड्यूस करते हैं और उस पर डिफ्यूज लाइट डालते हैं। तो ये जो स्पाइरल शेप्ड ट्रोपिनोमा पैलिडम के मतलब ऑर्गेनिजम्स हैं, वो आपको आसमान में चमकते हुए तारे के द्वारा दिखते हैं। तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट इसकी जो मेथड है वो है आपकी डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। सेकंड जो है ना आपका जो इसकी मेथड है वो है आपकी एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट। तो एंटीजन और एंटीबॉडी टेस्ट में जो एंटीबॉडी डेवलप होती हैं, वो एंटीबॉडी 2 तरह की होती हैं। एक तो स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है, दूसरी नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडी। बंद करना है जो दूसरी आपकी नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है। जो स्पेसिफिक आपकी एंटीबॉडी होती है वो तो आपका ट्रोपिनोमा पैलिडम की एंटीबॉडी होती है और वही उसका एंटीजन होता है। लेकिन नॉन स्पेसिफिक जो एंटीबॉडीज है उनको हम बोलते हैं रीगेन एंटीबॉडी। और ये जो आपका रीगेन एंटीबॉडी है, इनको रीगेन एंटीबॉडी को एग्नोटेट करने के लिए हम जो है ना हार्ट की मसल से जो है ना कार्डियोल्यूपिन नाम का एंटीजन डेवलप करते हैं, जो कि ब्रीफ
हार्ट से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये एंटीजन VDRL का हम मतलब जो है कमर्शियली मार्केट में प्रिपेयर रहता है। और जैसा कि हमने इसके पूर्व में बताया है कि एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट में या तो मार्केट से हमको एंटीजन अवेलेबल रहता है या एंटीबॉडी कमर्शियल में मिलती है। तो आपका कार्डियोलिपिन की जो एंटीबॉडी है, जो कार्डियोलिपिन की जो एंटीबॉडी है, ये हमको मार्केट से मिलती है। और रिएजेंट जो आपका इसका जो एंटीजन है, वो एंटीजन हम पेशेंट के ब्लड से, उसके सीरम से निकाल करके एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट के द्वारा हम जो है ना VDRL या वायरल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट के नाम से VDRL टेस्ट करते हैं। परंतु ये देखा, इसको हम नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट इसलिए बोलते हैं कि इस तरह की एंटीबॉडी और भी कई दूसरी डिसीजेज में पॉजिटिव टेस्ट देती हैं। बल्कि यहाँ तक भी कहा जाता है, माय लेबोरेटरी एक्सपीरियंस ये बोलता है कि जितने भी बॉडी में क्रॉनिक इन्फेक्शंस हैं, उन सब में लो टाइटर में प्रायः ये नॉन स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पेशेंट ट्यूबरकुलोसिस का है, कोई पेशेंट आपका इवन मलेरिया का है, और भी कई मतलब क्रॉनिक इन्फेक्शन है, आर्थराइटिस वगैरह है, तो उसमें भी कभी कभार लो टाइटर पर 1:2, 1:4, 1:8 तक जो है पॉजिटिव आ जाता है। और उससे हमको ये डाउट जाता है कि क्या पेशेंट के कहीं कोई सेक्सुअल पार्टनर से अनवांटेड रिलेशन रहे हैं, जिसकी वजह से उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस हो जाती है। तो ये नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है। अब अपन इस पे आते हैं कि स्पेसिफिक एंटीबॉडी पर इसकी आपकी कौन सी है। तो स्पेसिफिक एंटीबॉडी के लिए हमको जो है ना आपका स्पेसिफिक एंटीबॉडी के लिए हमको आपका मतलब जो है ना माइक्रोस्कोपिक स्टडी में आपका ट्रोपिनिमा पैलिडम को ही रूट आउट करना पड़ता है। और इसके लिए जो आपका टाइटर वैल्यू है 1/8 जो है ना इसकी टाइटर वैल्यू होती है।